घर की इस दिशा में लगाएं मोर पंख, बनी रहेगी लक्ष्मी नारायण की कृपा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा और कहानी पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं घर की किस दिशा में मोर पंख रखने से बनी रहती है लक्ष्मी नारायण की कृपा। जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। सनातन धर्म में मोर पंख बेहद शुभ माना जाता है। घर की सही दिशा में मोर पंख लगाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। चलिए जानते हैं घर की किस दिशा में मोर पंख लगाने से धन लाभ होता है। हम सभी अपने घरों को अलग अलग खूबसूरत चीजों से सजाते हैं। घर की हर चीज को यदि वास्तु के अनुसार रखा जाता है या फिर सजावटी सामानों को भी वास्तु नियमों के अनुसार रखा जाता है तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। घर में पौधे रखना हो, दीवारों को विभिन्न रंगों से सजाना हो या फिर किसी भी कमरे की सजावट हो, यदि वास्तु को ध्यान में रखकर चीजों का निर्धारण होता है तो ये घर के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका माना जाता है। ऐसे ही यदि आप घर के बेडरूम में कुछ चीजें रखती हैं तो इससे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। इन्हीं चीजों में से एक है मोरपंख। ऐसी मान्यता है कि यदि बेडरूम में मोरपंख कुछ विशेष स्थानों पर रखा जाता है तो इससे आपसी झगड़ों से राहत मिलती है और प्रेम बढ़ता है। आइए अब जानते हैं बेडरूम में मोरपंख रखने के फायदे और सही जगह के बारे में। यदि आप अपने घर के कुछ विशेष स्थानों पर मोरपंख रखते हैं तो इसके कई लाभ आपको मिल सकते हैं। घर में मोरपंख रखने से सकारात्मकता बनी रहती है और यह आपके घर में खुशियां और सौभाग्य लाने में मदद करता है। घर के मंदिर में मोर पंख रखने से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है और ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। मोर को भगवान कार्तिकेय के वाहन के रूप में पूजा जाता है। कार्तिकेय को हमेशा से ही विजय के देवता के रूप में देखा जाता है और यदि आप मोर का पंख घर में रखते हैं तो इससे आपको शत्रुओं से विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। वास्तु में कहा जाता है कि यदि किसी को व्यापार में लाभ न मिल रहा हो तो उसे अपने कैश बॉक्स में 7 पंख रखने चाहिए। इसके अलावा घर में दक्षिण कोने में पंख रखने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता है। वास्तु के अनुसार मोर पंख में प्राकृतिक रोगाणुरोधी एजेंट मौजूद होते हैं जो आपके शयन कक्ष के वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। मोर पंख शयन कक्ष में एक शांत और आरामदायक माहौल बनाते हैं। इनके उपयोग तनाव को कम करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है। ये बेडरूम में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और कल्याण की भावना देने के लिए एक आवश्यक सामग्री के रूप में जाने जाते हैं। मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करते हैं और एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं जिससे आपसी झगड़ों से मुक्ति मिलती है। बेडरूम में किस स्थान पर रखें मोर पंख? वास्तु के अनुसार आपके घर के दक्षिण पश्चिम कोने को मास्टर बेडरूम के लिए सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि ये रिश्तों में स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। यदि आप बेडरूम के दक्षिण पश्चिम कोने में मोर पंख रखने से पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होते हैं और आपसी समझ और प्रेम बढ़ता है। यह कोना पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है जो एक स्थिर वातावरण को बढ़ावा देता है। इस दिशा में मोर पंख रखना सबसे शुभ माना जाता है। बेड साइड टेबल पर भी मोर पंख रखना बहुत शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से यदि आप बिस्तर के उस कोने में मोर पंख रखते हैं जो पत्नी के सोने का स्थान है तो ये आपसी सम्मान की भावना को बढ़ाने में मदद करता है। इस स्थान पर रखा गया मोर पंख खुले संचार और समझ को प्रोत्साहित करता है जो एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गद्दे के नीचे जिस तरफ पत्नी सोती है यदि उस तरफ आप मोर पंख रखती हैं तो वैवाहिक रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के बेडरूम में रखा गया मोर पंख समग्र ऊर्जा को बढ़ाता है
और भावनात्मक जुड़ाव के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। मोर पंख को एक गमले में सजाकर बेडरूम के दक्षिण कोने में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे आकर्षक और ऊर्जा का संचार होता है। घर के बेडरूम में रखा गया मोर पंख समग्र ऊर्जा को बढ़ाता है और भावनात्मक जुड़ाव के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। मोर पंख को एक गमले में सजाकर बेडरूम के दक्षिण पश्चिम कोने में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे आकर्षक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनता है। पति पत्नी के बीच के झगड़ों को कम करने के लिए तकिया के नीचे मोरपंख रखने की सलाह दी जाती है। यदि आप नियमित ऐसा करती हैं तो बहुत जल्द ही झगड़ों से छुटकारा मिलता है और सामंजस्य बना रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।